संसार तो एक ही है और ईश्वर भी एक ही है। माने कि ये जो अपना शरीर है, सबके शरीरों की रचना एक ही है, कोई भी है चाहे वो कोई भी जीव है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मनुष्य है, कोई भी जीव, सबका संसार एक ही है। कभी ये इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ये कीड़ा है तो इसका संसार भिन्न है। सबका संसार एक है और उस संसार का मूल एक ईश्वर ही है। अब ईश्वर क्या है, हमें ये पहचान करनी होती है। यही आदमी भूल करता है। आदमी ईश्वर को भूल में कुछ और अलाय बलाय समझता है, लेकिन वो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आदमी भ्रमित रहता है या उसे ढूंढना चाहता है। नहीं, ईश्वर एक तुम्हारी ऊर्जा है। ईश्वर इस संसार की ऊर्जा है, इस शरीर की ऊर्जा है, उसको ईश्वर कहते हैं। वही ईश्वर तुम्हारे नए नए शरीरों का निर्माण करता रहता है, चलने के अनुसार। बस तुमसे अपने आप को चलाना आना चाहिए, तुमसे चलना आना चाहिए, केवल इतनी सी बात है। ईश्वर तुम्हारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो अनादि है, अनंत है, जो इस पूरे संसार का मूल है। जो ये संसार है ये उसका ही स्वरूप है। ये संसार जैसे ईश्वर नियमित है, सत्य है, आंखों के सामने, ऐसे ही ये संसार अपने समय से चल रहा है, उनके ही अनुसार चल रहा है। ये भिन्न नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कभी अमावस्या या मतलब जो है कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में उलट फेर हो जाए, या सूर्य अपने समय से ना निकले, या हवा अपने समय से ना चले। ऐसा नहीं है। सब अपने अपने समय से क्रियान्वित हैं। यही ईश्वर का रूप है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर भी हर चीज नियमित है। ये तो नियमित है। आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, नाक अपना काम कर रही है, शरीर अपना काम कर रहा है। सब चीज अपना अपना नियमित रूप से कार्य कर रही है। लेकिन अगर गलती है तो जी की है, माने कर्म की है। गलती ना तो इस शरीर के अंदर ईश्वर की है, ना आंखों की है, ना कानों की है, ना किसी बात की है। अगर गलती है तो जीव की है। जीव उसी का अंश है, ईश्वर का अंश है। इस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शरीर का महल है जीव, जो ईश्वर का ही अंश कहलाता है। अभी बात समझ में आई? क्लियर हुई नहीं हुई? शरीर के अंदर ही जो अपना ये शरीर है, ये उनका ही शरीर है। इसके अंदर ईश्वर रूपी ऊर्जा है। शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर, इस संसार का ईश्वर का जो स्वरूप है वो तुम्हें क्लियर हो गया। ये संसार जो शरीर है ईश्वर का ही स्वरूप है और इसके अंदर ईश्वर ही वास करता है। वो इस शरीर को चलाने वाला मूल है, करंट है, ऊर्जा है। अगर इस संसार से परे भी कोई दूसरा है तो वो यही ईश्वर है जो तुम्हारे शरीर के अंदर। कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, यही ईश्वर है। अगर इस संसार से परे भी है तो, नहीं तो वही ईश्वर तुम्हारा शरीर भी है। इस शरीर के अंदर वही ईश्वर इस शरीर को चला रहा है। बस इतनी सी बात है। ये शरीर
उनकी माया से तैयार हुआ है। उनमें माया नहीं है, बल्कि उन्होंने माया को धारण करके, माया माने गुणों को धारण करके ये शरीर निर्मित किया है, संसार निर्मित किया है। और इस त्रिगुणात्मक शरीर को चलाने वाले वही है। इस त्रिगुणात्मक संसार को, आंखों के सामने जो एक त्रिगुणात्मक संसार है, इसको चलाने वाले वही हैं। माने वो एक ऊर्जा है, वो एक करंट है जो सबको शक्ति देते हैं। आंखों को भी शक्ति देते हैं, माने सूर्य चंद्रमा को भी शक्ति देते हैं, धरती आकाश को भी शक्ति देते हैं, वो सबको शक्ति देते हैं। उनमें ऐसी शक्ति है कि वो सबको क्रियान्वित करते हैं। अब ये जो तरह तरह का प्रारूप आता है, कोई आदमी माने कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर बड़ा आनंद ले रहा है, ये सब ईश्वर की लीला है, तुम्हारी कोई लीला नहीं है। कोई तो बड़ा आनंद से है, कोई बड़ा ज्ञानी हो गया है, कोई बड़ा मूर्ख है, कोई बड़ा दुष्ट है, कोई शांत है, कोई अशांत है। ये सब अपने अपने इस संसार में चलने का फल है। इसको बनाने वाली शरीर के अंदर ऊर्जा है। इसलिए इस शरीर में ऐसी क्रियाएं हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारा कोई दूषित परिणाम न बने, जिससे कि ईश्वर हमारे लिए कोई दुख न दे, ऐसा निर्माण न हो जाए। इसलिए हमें इसमें सात्विक बन के रहना चाहिए, शुद्ध बन के रहना चाहिए। इस शरीर के अंदर जी को शुद्ध बना के रखना चाहिए, पूजा पाठी होना चाहिए, नियम धर्मी होना चाहिए। अगर पूजा पाठ भी नहीं करते हो, अपने जी को संभाल के रखो, अच्छी बातें तो सुनो, भागवत तो पढ़ो। पूजा पाठ नहीं करते हो, मत करो, मत करो। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मन नहीं करता है तो मत करो। लेकिन अपने आप को संभालने के लिए कोई तो माध्यम अपनाना पड़ेगा। सत्संग सुनना, भागवत पढ़ना, गुरुओं की शरण रहना, या पूजा पाठ भी करो। तो अगर तुम्हारा जी सही है, जी का अर्थ क्या है? जो उनका स्वरूप ये शरीर है, इसके अंदर जो ईश्वर वास करता है, ईश्वर, अगर ईश्वर ये शरीर, इसमें कोई इच्छाएं नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं आई है, इसमें कोई गंदगी नहीं आई है, विषय विकारों की, चोरी चकोरी की, झूठ बोलने की, कुसंगति की, खान पीन की, कोई अगर इसमें बुराई नहीं आई है, तो इसमें जी बड़ा उत्तम होगा, इसमें जी बड़ा उत्तम होगा, शुद्ध होगा, ईश्वर स्वरूप होगा। अगर इसमें कोई बुराई नहीं आई है तो। अगर इस शरीर में, संसार में ही कलयुग आ गया है, बुराई आ गई है, तो फिर जी उसी के अनुसार बनेगा। ये ईश्वर का अंश है, जो तुम्हारे शरीर को चला रहा है उसका अंश है ये जीव। कैसे अंश बन गया? क्योंकि उन्होंने अपने मायावी इस शरीर के साथ क्रिया की है और जी का निर्माण कर दिया। तो इसलिए हमें अपने जी को बहुत सावधान रखना चाहिए, शुद्ध जी से रहना चाहिए। शुद्ध, अगर जी शुद्ध है तो मन भी शुद्ध, बुद्धि भी शुद्ध और विचार भी शुद्ध। यहाँ यही बात कही है कि हे प्रभु, देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, कीट पतंग, जितने भी योनियां हैं, अर्थात जीवों के जितने भी रूप हैं, जीवों के जितने भी रूप हैं, वे सभी आपकी ही कृतियां हैं। सब जीवों को वही निर्मित करते हैं, इस शरीर के साथ क्रिया करके, इस शरीर के इच्छाओं का परिणाम बनाते हैं, वही परिणाम जीव है। उन सभी जीवों में आत्म तत्व के रूप में आप ही विराजमान हैं। उन जीवों में आत्म तत्व के रूप में आप ही विराजमान हैं। विभिन्न आकृतियों का रूप धारण करके
कौन? ईश्वर, जो इस शरीर के संसार के अंदर ईश्वर वास करता है, ऊर्जा वास करती है, वही ऊर्जा इस शरीर के चलने के अनुसार बस वैसी आकृति धारण कर लेते हैं। तो विभिन्न आकृतियों का रूप धारण करके कहीं आप उत्तम दिखाई देते हैं, तो कहीं सुंदर दिखाई देते हैं, और कहीं अद्भुत दिखाई देते हैं, तो कहीं अधम अहंकारी दिखाई देते हैं, कुरूप दिखाई देते हैं, निकृष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों के बंधन में न फंसकर संत पुरुष, महापुरुष, जो उत्तम पुरुष होते हैं, जिनका जी शुद्ध होता है, वो इन सांसारिक बंधनों में ना फंस के अपने जी को संभाल के रखते हैं। माने कि अपने सांसारिक क्रियाएं अच्छी करते हैं, अपने संसार को जो त्रिगुणात्मक है, जो शरीर त्रिगुणात्मक है, इसे संभाल के रखते हैं। खेल तो इस शरीर का है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर तो निर्गुण है, ईश्वर तो बिल्कुल शुद्ध है। ईश्वर को चलाने की जरूरत नहीं है, शरीर को चलाने की जरूरत है। ईश्वर तो सत्य है, लेकिन ये शरीर झूठा है, क्योंकि ये माया के साथ, गुणों के साथ बना हुआ है। ईश्वर ने गुणों के साथ इस शरीर का निर्माण किया है, और फिर त्रिगुणात्मक शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, बस ईश्वर उन्हीं क्रियाओं के अनुसार जी बना देता है। यही खेल है। तो इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों के बंधन में न फंसकर आत्मा और अनात्मा की पहचान कर लेते हैं। आत्मा और अनात्मा यानी अच्छे और बुरे, यानी शुद्ध और अशुद्ध की पहचान कर लेते हैं। कौन? अच्छे पुरुष, सत्य पुरुष, ज्ञानी ध्यानी पुरुष अच्छाई और बुराई की पहचान कर लेते हैं। लेकिन जिनका जी इस शरीर की दूषित क्रियाओं में फंस गया है, माने जो जी शरीर की दूषित क्रियाओं से बना है, उसमें इस बात की पहचान नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा। तात्पर्य ये है कि जब तक ये जी आत्म स्वरूप नहीं, जब तक ये जी आत्म स्वरूप नहीं हुआ है, तब तक उसका तब तक उसमें ज्ञान नहीं रहेगा। जब तक जी साफ नहीं है, साफ जी में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जिसके अंदर जी साफ है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास आत्म स्वरूप है, उसमें ही ज्ञान होता है। वही ईश्वर का रूप होता है। जिसमें ज्ञान है वही ईश्वर का रूप है। जिसका जी शरीर के त्रिगुणात्मक खेलों में यानी क्रियाओं में फंसा हुआ, जिसका जी, तात्पर्य जिसका जी संसार में फंसा हुआ है, उसके पास ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो उसी के पास होता है जो इन बुराइयों से बचते हैं, जिनका जी साफ होता है, मन साफ होता है। बस ईश्वर उनके साथ फिर सात्विक क्रियाएं करते हैं, उसका रिजल्ट सात्विक आता है। रिजल्ट जी है। इस शरीर के अंदर ईश्वर जो कार्य कर रहा है, वो शरीर के अनुसार जी बनाता है। तो जी अगर साफ है तुम्हारा, शरीर अगर तुम्हारा साफ है, मन तुम्हारा साफ है, तो जी भी साफ होगा। और जी साफ होगा तो तुम्हारे पास ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो फिर तुम संसार के चपेड़ों में नहीं फंसोगे। यही बात यहाँ समझाई है कि हे प्रभु, देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, कीट पतंग, जितनी भी योनियाँ हैं, सबको बनाने वाले ईश्वर हैं। सबके अंदर ईश्वर वास करता है। ईश्वर तुम्हारे शरीर के चलने के ऊपर तुम्हारा जी बनाता है। तुम्हारा जैसा जी है वैसी तुम क्रिया करते हो, और फिर वैसा ही खलका बनता चला जा रहा है, वैसा ही भाग बनता चला जा रहा है।
जी के ऊपर निर्भर करता है। ये शरीर तो उनका ही स्वरूप है, इसके अंदर वही कण कण में वास करते हैं, वही इस शरीर के संसार के मूल है। इस शरीर के चलने से तो जी बनता है और जी के कर्म करने से भाग बनता है। जी के कर्म करने से भाग बनता है। अब जी का जितना भाग अच्छा होगा, जी का जितना कर्म अच्छा होगा, उतना ही उत्तम भाग होगा। अब जी कैसे कर्म करता है? लोभ के साथ, स्वार्थ के साथ, क्रोध के साथ, अहंकार के साथ, इससे भाग गिरता है। जीव अगर निस्वार्थ, निष्काम, परोपकार, परमार्थ कर्म करता है, उतना ही भाग ऊपर उठता है। तो ये जी के ऊपर निर्भर करता है। तो जिसने जैसा भाग बना रखा है, बस उसको वैसी गति, मोक्ष या नरक योनि मिल जाती है। तो हे प्रभु, देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर जीव, कीट पतंग, जितनी भी योनियां हैं, जीवों के जितने रूप हैं, वे सभी आपकी ही लीला है, आपकी ही कृतियां हैं, आपकी ही क्रिया हैं। उन सभी जीवों में आत्म तत्व के रूप में आप ही विराजमान होते हैं। कोई भी जीव, चाहे कीड़ा बन गया, चाहे गिझाई बन गई, चाहे सांप बन गया, चाहे बम्बई बन गई, चाहे बिल्ली बन गई, कुत्ता बन गया, कुत्ते, कोई भी जीव, सबके अंदर सबका निर्माण ईश्वर ने किया है और सबके अंदर फिर ईश्वर ही वास करता है। अब फिर मान लो कोई बिल्ली या कुत्ता या कोई गिजाई या अगड़म झगड़म कीड़ा मकोड़ा बन गया, तो उसके फिर शरीर से जो जी बन रहा है, कभी वो कीड़ा इधर जाता है, कभी वो किसी जीव को खाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। बस उसके कर्म के अनुसार फिर उसका भाग बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारा भी बन रहा है कि तुम्हें जो भगवान ने ये शरीर दिया है, इसका मूल ईश्वर है। ईश्वर देख रहा है तुम्हारा शरीर कैसा चल रहा है, उसके अनुसार जी बनाता रहेगा। ईश्वर बनाता है, जी जैसा होगा वैसा तुम कर्म करोगे, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हारा भाग बनेगा, ऊपर या नीचे। तो जिसका भाग ऊपर उठ गया, जिसका भाग ऊपर उठ गया, उसके कल्याण हो गया, उसकी गति हो गई। और जिसका भाग नीचे कर्मों के अनुसार नीचे गिर गया, उसकी कुगति हो गई। ये भगवान की लीला है, तुम्हारे शरीर के अनुसार ही है। तुम्हारा शरीर त्रिगुणात्मक माया भी है, ईश्वर माया भी नहीं है। ईश्वर माया से मुक्त है, फिर भी इस शरीर में, इस संसार में रहता है। ईश्वर इस शरीर में फिर भी रहता है। ये शरीर तो त्रिगुणात्मक है, लेकिन पहले ये तीनों गुणों के अनुसार बना है, अब भी इसमें त्रिगुणात्मक है, माया है, लेकिन ईश्वर माया में नहीं फंसता है। उसने फिर किसका निर्माण कर दिया फंसने के लिए? जी का। एक जी पैदा कर दिया हर एक शरीर में से। तुम्हारे भी शरीर में से कोई जी पैदा हुआ है, तुम्हारे भी शरीर में से कोई जी पैदा हुआ है, तुम्हारे भी शरीर में से तरह तरह के, अभी चलो कोई बच्चा नहीं हुआ तो और बहुत सारे जी पैदा हो रहे हैं, कहीं काम करने के, कहीं पढ़ने के, कहीं अच्छे कपड़े पहनने के, कहीं मतलब जो है रिश्तेदारी में जाने के, कहीं गुरुजी के पास आने के, ये जी है। तो जिसका जी शुद्ध होता है, शुद्ध जगह जाता है, शुद्ध खाता है, शुद्ध पहनता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि जी के कर्म के अनुसार भाग बनता है। जिस जीव की संगति, खान पीन, पहनना ओढ़ना, ये सब कुछ अच्छा होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसके विचार शुद्ध होंगे, उसके कर्म शुद्ध होंगे। भगवान को यही अच्छा लगता है। अंदर जो शरीर में भगवान है, जो तुम्हारे घर के अंदर भगवान है, जो तुम्हारे संसार में भगवान है, उस भगवान को कैसा अच्छा लगता है? शुद्ध रहना। चाहे खुले संसार में अगर तुम कर्मों से गलत हो,
तो भगवान तुमको छोड़ेगा? भगवान तो सब में व्याप्त है, किसी के भी माध्यम से विनाश कर देगा। अगर तुम संसार में नियम धर्म से रहते हो, परोपकार करते हो, परमार्थ करते हो, निष्काम भाव करते हो, तो वही परमात्मा, वही भगवान तुम्हारे पूरे संसार के अंदर कण कण में वास करता है। बड़ा खुश होगा, भाई बड़ा अच्छा आदमी है, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएगा, तुम्हें प्रधान बनाएगा, तुम्हें सरपंच बनाएगा। कौन बनाएगा? ईश्वर बनाता है। और जिसका जी, ईश्वर ने इस शरीर के अनुसार जिसका जी खराब बना दिया, ईश्वर ने जिसके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, इस शरीर के चलने पर जिसका जी खराब बन गया, गलत संगति में बैठेगा, गलत चीज़ें खाएगा, है ना, बुरा बनेगा, बुरे कर्म करेगा, उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसके कर्म अशुद्ध हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएगा। माने वैसे ही फल बनेंगे। तो जीव के कर्म के अनुसार उसका भाग ऊपर ना जाकर नीचे गिरता है। जिसका भाग गिर गया, अब तो उसकी कुगति होनी ही है। एक बार भाग गिर गया, उठाना मुश्किल हो जाता है। और जिसने एक बार भाग्य ऊपर उठा लिया, उसका उठना शुरू हो जाता है। तो अच्छे कर्मों से जी ऊपर उठता है, बुरे कर्मों से जी नीचे गिरता है। इसलिए आज इस खलके के अंदर, इस शरीर के अंदर भगवान की लीला है। लेकिन भगवान की लीला तो तुम्हारे ही अनुसार हो रही है, शरीर के अनुसार और जी के अनुसार। तो जी को और इस शरीर को शुद्ध रखने के लिए अच्छी बातें सुनो, अच्छे कर्म करो, जिनमें स्वार्थ ना हो, जिनमें लोभ ना हो, जिनमें क्रोध ना हो, जिनमें बुराई ना हो। ऐसे कर्म करो तो तुम्हारा भाग उठना शुरू हो जाएगा। निष्काम भाव, परोपकारी कर्म, ऐसे कर्म करो, तुम्हारा भाग, अब तुम्हें जो भी कुछ फल मिल रहा है, जैसा भी भोगने को मिल रहा है, वो सब भाग्य से मिल रहा है। दुख या सुख, जो भी कुछ गरीबी या अमीरी भोगने को मिल रही है, वो सब तुम्हें अपने अपने भाग से मिल रही है। जिसका भाग ऊपर है, अमीर, देने वाला तो ईश्वर है। अब ईश्वर ने, जो तुम्हारे शरीर के अंदर ईश्वर वास करता है, उसने ही तो तुमसे ये कर्म क्रियाएं करानी शुरू की हैं। परोपकार, परमार्थ, कहीं दान, कहीं प्याऊ लगवाना, कहीं किसी जीव को पालना, कहीं जीव की मदद करना, तीर्थ करना, आदि 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 आदि, सूर्य को जल देना, भगवान की पूजा पाठ करना। ये सब भगवान ने ही तो तुम्हें आदेश दिया है। भगवान ने ही तो तुम्हारे द्वारा ये सब कर्म क्रियाएं बनाई हैं, ऊपर उठने के लिए, सुख भोगने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए। तो वही बात कि वे सभी आपकी कृतियां हैं। उन सभी जीवों में आत्म तत्व के रूप में आप ही विराजमान हो। विभिन्न आकृतियों का रूप धारण करके कहीं आप सुंदर बन जाते हो, कहीं उत्तम बन जाते हो, कहीं अमीर बन जाते हो, कहीं गरीब बन जाते हो, कहीं भिखारी बन जाते हो, कहीं लंगड़े बन जाते हो, कहीं लूले बन जाते हो। सब आपकी तो कृतियां हैं। भगवान जो शरीर के अंदर कण कण में वास करता है, सब वही तो लीला कर रहे हैं। तो कहीं वो अच्छे बन जाते हैं, कहीं बुरे बन जाते हैं, कहीं रोगी बन जाते हैं, कहीं दोषी बन जाते हैं, कहीं नरक में चले जाते हैं, कहीं मोक्ष हो जाते हैं। बस उनकी ही लीला है, उनसे बाहर किसी की भी लीला नहीं है। उनसे बाहर किसी की भी लीला नहीं है। तो कहीं आप उत्तम, कहीं सुंदर, अद्भुत तो दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं अधम, अहंकारी, क्रूर, निकृष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों के बंधन में न फंसकर आत्मा और अनात्मा की पहचान कर लेते हैं। ज्ञानी लोग ही कर पाते हैं आत्मा और अनात्मा की पहचान। जिनके जी शुद्ध हैं, उनको ही अच्छाई बुराई का ज्ञान होगा। जिनका जी शुद्ध है, और जिनका जी अशुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं होगा अच्छाई का और बुराई का। जिनका जी शुद्ध नहीं है, उन्हें ज्ञान का क्या पता कि ज्ञान क्या चीज़ है। ज्ञान कोई ऐसी खरीदने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान भगवान की प्राप्ति है। ज्ञान तो भगवान की प्राप्ति है।
जितना आदमी को ज्ञान है भगवान की प्राप्ति हो गई है, और जितना आदमी जी से खराब होगा भगवान उसके लिए सदा के लिए छुप जाते हैं। भगवान छुप जाते हैं, भगवान छुप गए तो ज्ञान नहीं है उसको, फिर तो निरी उसका जी संसार में ही रमा रहेगा, बुराइयों में। कहीं दारू पिएगा, कहीं चोरी करेगा, कहीं झूठ बोलेगा, कहीं घर में मारेगा, कहीं स्त्री को मारेगा, कहीं लूटपाट करेगा, कहीं घर का सामान बेचेगा, कहीं ये करेगा। जिनका जी खराब होता है उन पर भगवान की कृपा नहीं होती है, उनको ज्ञान नहीं होता है, उनका जी लंपट बन जाता है, बेकार हो जाता है, नरक जीते जी नरक हो जाता है। तो ऐसे जीव जो है अच्छाई बुराई की पहचान कर लेता है जब अपने नियम धर्म के साथ या इस शरीर के अंदर अच्छी क्रियाएं हो रही हैं। तो शरीर का खेल है, भगवान नहीं बदलते, ये शरीर भी नहीं बदलता, जी अदलता बदलता है। कौन अदलता बदलता है? जी। ये शरीर तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, जी बदलता है। ये शरीर तो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, कीड़े मकोड़े का हो या किसी का भी, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है, ये नहीं बदलता। और ईश्वर भी नहीं बदलता। फिर कौन बदलता है? जी और कर्म बदलते हैं, अपने अपने जी और कर्म बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अरे अच्छे अच्छे कर्म ढूंढ करके इकट्ठे कर लो, अच्छे अच्छे कर्म। रोज भगवान की शरण में जाओ, उनको प्रणाम करके आओ, कथा हवन करो, रोज अपने हाथ से करो, या तीर्थ करो, गंगा जी नहाओ, या कोई तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया है उसको जैसे भी सामर्थ्य हो मदद करो। सब में अपना ईश्वर देखो, संसार को अपना ही घर समझो, तो फिर तुम्हें भगवान ज्ञान देगा। तब देगा जब तुम इस संसार को या अपने ही घर को अच्छी क्रिया नहीं दे रहे हो, जब अपने घर को संसार को अच्छी क्रिया नहीं दे रहे हो तो फिर तुम बुरे हो। संसार में खुले आसमान के नीचे तुम किसी के घर चोरी कर रहे हो तो कौन बुरा है भाई? खुद ही बुरा है, खुद ही बुरा है। तो जब आदमी बुरा होता है, जी बुरा होता है, तो फिर उसकी क्रियाएं भी बुरी होती हैं और संसार में उसे बड़ा नीचा देखना पड़ता है। जी बुरा है तो उसे संसार में नीचा देखना पड़ेगा, यानी उसका भाग्य नीचा हो जाएगा। जो जी अच्छा है, उत्तम है, वही संसार में सिर उठा के चल सकता है, और जो जिसका जी खराब है, यानी लोभ करता है, स्वार्थ करता है, चुगली करता है, लड़ाई करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, विषय विकार करता है, तो उसका भाग गिरा हुआ मिलेगा। ऐसा सिस्टम है ये। तो भगवान कहते हैं कि तुम इसमें अपने शरीर को साध के रखो और अपने जी को साध के रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने जी को साध के रखो और अपने शरीर को साध के रखो। लीला तो सब मेरी है और भाग भी मैं ही रचता हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, तो मैं खुश हो जाऊंगा, माने कि मैं तुम्हारा भाग्य ऊपर उठा दूंगा, भाग्य ऊपर उठा। प्रभु आप जगत के स्वामी हैं और मेरी आत्मा है। हे प्रभु आप इस जगत के स्वामी हैं, आपने तो ये निर्माण किया है, और मेरे भी स्वामी और शरीर के भी स्वामी आप ही हो। आप मेरी आत्मा हो। इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए। जी क्या कह रहा है कि इस जीवन में मेरा मन माने शरीर,
जी कह रहा है अच्छा जी। अच्छा जी हमेशा यही कहेगा कि मेरा मन ईश्वर में रम जाए, मेरा मन ईश्वर में रम जाए तो मेरी गति हो जाए। जीव कह रहा है कि मेरा मन अगर ईश्वर में रम जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। हे प्रभु, आप जगत के स्वामी और मेरी आत्मा हो, मेरे माता पिता हो। इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए, बस मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा मेरा सौभाग्य कब प्राप्त होगा? कब मुझे ऐसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा? जी कह रहा है मेरा मन प्रभु आप में रम जाए, ऐसा जन्म मुझे कब मिलेगा? अरे तो अभी मिला हुआ है, अभी अपने ईश्वर में अपने मन को रमा लो। प्रभु आप तो जीव के हितैषी हैं, जी के हितैषी हैं। वो तो उसे जिंदा रखते हैं, उसके कुकर्मों से भी उसे नहीं मारते हैं, दया करते हैं। लेकिन जीव बस अपने मन से, अपने कर्म से इधर उधर भटकता रहता है। अरे अपने मन को साध लो तो सब कुछ सज जाएगा। एक साधे कौन? मन। एक साधे सब सधे। आँख भी सज जाएंगी, कान भी सज जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब सध जाए। ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा साइयां तुझ में ढूंढ सके तो ढूंढ ले। तो प्रभु आप जीव के सच्चे हितैषी हैं, प्रियतम और आत्मा है, और सदैव जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जीव अपना कल्याण करना चाहता हो तभी तो भगवान तो हर वक्त उसके साथ है, बशर्ते कि जीव अपना कल्याण चाहता हो। जीव तो स्वार्थ के चक्कर में लगा हुआ है, लोभी बन गया है, क्रोधी बन गया है, अपना कल्याण चाहता ही नहीं है। ना कभी भजन करता, ना कभी पूजा करता, ना कभी भागवत सुनता, ना कोई ऐसा परोपकारी कर्म करता। तो फिर उसका कल्याण तो कर्म से होगा। आप जीव के सच्चे हितैषी हैं, प्रियतम आत्मा ही हैं, और सदैव जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। फिर भी मनुष्य जीवन पाने के उपरांत भी आपकी उपासना नहीं करता। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी मनुष्य माने जीव मन को शुद्ध नहीं रखता है। अगर मन शुद्ध हो जाए तो उसका कल्याण ही हो जाए। फिर भी इसे शुद्ध करने का प्रयास नहीं करता, फिर भी लोभ में, स्वार्थ में, क्रोध में घूमता रहता है। उसे मार, उसे फोड़, ये कर, बस। भाई जीव का हितैषी उसके अंदर है, उसका हितैषी तो उसके अंदर बैठा हुआ है। फिर तुम्हें ये सब कुकर्म करने की क्या जरूरत है? अपने मन को साधो, साधने की जरूरत है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत हो जाएगी इस संसार में, तुम्हें कोई उच्च पद प्राप्त हो जाएगा, निर्विघ्न कोई तुम्हें सरपंच बना देगा, कोई वोटिंग का चक्कर नहीं होगा। हैं? अच्छे आदमी को तो कोई बनाएगा, और बनाने वाला ईश्वर है। फिर भी मनुष्य जीवन पाने के उपरांत भी जो आपकी उपासना नहीं करते, वे अपनी आत्मा का ही हनन करते हैं। जो ईश्वर का भजन नहीं करते वो अपने ईश्वर का ही बुरा चाहते हैं, वो ईश्वर का बुरा चाहने वाले होते हैं। तो जो ईश्वर का बुरा चाहता है, क्या उसका भला होगा? उसका भला कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसका भला नहीं होगा। इसलिए ईश्वर का
भला चाहना चाहिए, अपनी आत्मा का भला चाहना चाहिए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी अपनी ही आत्मा दुख जाए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जो आपकी उपासना नहीं करते वे अपनी आत्मा का ही हनन करते हैं और स्वयं परमात्मा के द्वारा दिए इस शरीर को अधोगति में डालकर कष्ट पहुंचाते हैं। अपने कर्मों से, अपने जी से, खराब जी से जो परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, इसको अधोगति में डाल देते हैं, विषय विकारों में डाल देते हैं, बुराइयों में डाल देते हैं और इसको कष्ट पहुंचाते हैं। यही तो है जी का खेल। जी इतना भ्रष्ट रहता है हर आदमी का, उसका शरीर बस मर मर के जीता है, मर मर के जीता है, दम नहीं रहता। क्योंकि जी इतना गंदा है उसका, स्वार्थी है, लोभी है, क्रोधी है, बेकार है, जरा भी भगवान में विश्वास नहीं है, जरा भी भगवान की भाव भक्ति नहीं है, हैं? तो फिर क्या इस शरीर को अधोगति में डालेगा, बीमार कराएगा, रोगी बनाएगा। अब ईश्वर ऐसा ही उसका भाग बनाएगा। शरीर में कोई कमी नहीं होगी और डॉक्टर कहेंगे कि जी शरीर टेस्ट तो सही आ रहा है, और वो जो है चारपाई नहीं छोड़ेगा। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी यही है, जी की खराबी है। तो इस तरह से आप संत, योगी, जितेंद्री सभी लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। जो सत्पुरुष लोग होते हैं, जिनके जी शुद्ध होते हैं, उनको अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। भ्रष्ट लोगों को कभी भी कृपा नहीं करते हैं। गंदे जीवों पर उनकी कृपा नहीं होती। अच्छे जी जो सत्पुरुष होते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है, दुष्टों पर थोड़ी होती है। साथ ही उन अधम पापियों का भी देखो, वो तो कल्याणकारी है। बुरा तो वो खुद कर रहे हैं अपना, लेकिन फिर भी ईश्वर उनका भलाई करता है। कहीं ना कहीं फिर भी उन्हें जिंदा रखता है, उनका पेट भी भरता है। ईश्वर फिर भी उनकी मदद करता है, जबकि वो खुद अपने गिरने के लिए कुआं खोद रहा है, लेकिन ईश्वर फिर भी उनकी मदद करता है। वो उसके अंदर ही है, वो उसके घर में ही है। अरे अपने घर में हमारा ईश्वर वास करता है, उसे अपने घर में आदर दो, सत्कार दो, तभी तो तुम्हें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तभी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम्हारे घर में है वो, उसका मान करो, सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, उसके नाम की जोत जलाओ, तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अपने घर में ईश्वर के होते हुए तुम ईश्वर की इज्जत नहीं करते हो, ईश्वर के लिए घर में शुद्धि नहीं रखते हो, ईश्वर के लिए तुम अपने मन को, अपने परिवार को शुद्ध नहीं रखते हो, तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ, ईश्वर उनकी मदद नहीं करता। इसलिए ईश्वर तो कण कण में वास करने वाला है, जर्रे जर्रे में वास करने वाला है, सर्वव्यापी है। तुम्हारे घर में भी है, हर जगह है। जी शुद्ध रखो, मन शुद्ध रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।